बानी तहरीक इंसाफ की आंख में बेहतरी, हुकूमती मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गए। लिखा सेंटर मैक्यूलर थिकनेस 550 से कम होकर 350 हुई, जो नुमाया बेहतरी है। मुतासरा दाएं आंख की बनाई 36/6 से बेहतर होकर 9/6 हो गई। मौजूदा मरहले पर आंख की कंडीशन तसल्ली बख्श है। बगैर ऐनक दाई आंख की बनाई 24/6 और बाई आंख की 9/6 रिकॉर्ड। ऐनक के साथ दाई आंख 9/6 जबकि बाई आंख 6/6 हो गई। रिपोर्ट में आइंदा का इलाज और अद्वियात भी तजवीज़। आई ड्रॉप्स दोनों आंखों के लिए रोजाना 2 बार देने की हिदायत। इंजेक्शन की दूसरी खुराक शेड्यूल के मुताबिक देने की तजवीज़। मजीद तशखीस के लिए OCT एंजियोग्राफी और anti-VEGF मुकम्मल होने के बाद FFA टेस्ट की हिदायत। मेडिकल बोर्ड के दौरा अडयाला जेल के बाद बैरिस्टर गौहर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास की पिम्स आमद। बानी के ज़ाती मौलजीन डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुरम मिर्जा को भी फ़ोन पर ब्रीफिंग। रिपोर्ट में दावा किया पार्टी रहनुमाओं ज़ाती मौलजीन का जारी इलाज पर इत्मीनान का इजहार। आने से पहले अभी बिल्कुल जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आज जमा होनी थी उसके बारे में डिस्कस किया मैंने अटॉर्नी जनरल साहब से और मुतल्लिकीन से, और उन्होंने कहा कि जी अल्लाह का करम है, वो जो उनका सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे दोबारा मुआयना हुआ है तो वो 35-25 वाली बात नहीं है। उनकी वो नज़र वाली ऐनक अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 70% एक आँख ठीक है, दूसरी 6/6 है, तो ऐसी परेशानी की बात नहीं। बानी PTI की बाएं आंख की बनाई चश्मा लगाकर 70% हो गई। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का दावा, कहा दूसरी आंख की बनाई 6/6 है, परेशानी की बात नहीं। तिबी टीम ने बानी PTI के जारी इलाज पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। अपोजिशन रहनुमाओं और बानी के ज़ाती मौलजीन को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सरकारी सतह पर सड़कें बंद नहीं करेगी। KP हुकूमत मावराए आइन काम करेगी तो फिर वफाक को एक्शन लेना पड़ेगा। रियासत पाकिस्तान का 4 इकाइयों पर मुश्तमिल है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आइन की पासदारी करे। कल रात तकरीबन 9:45 बजे मैंने टेलीफोन पे 2 डॉक्टर्स से बात की इस्लामाबाद में, जो कि इस वक्त इमरान खान साहब की आंख का इलाज कर रहे हैं। तमाम जो रिपोर्टें हैं और जो कल की भी असेसमेंट है उसके मुताबिक उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब की तबीयत बहुत बेहतर है पहले से, और उनकी आंख भी इम्प्रूव हुई है और बीनाई में भी बेहतरी आई है। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं यकीन से कह पाता कि ये ऐसे ही है, लेकिन अफसोस है कि मैं ना तो इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ और ना ही तरदीद। बानी PTI की आंख में बेहतरी की तरदीद कर सकता हूँ ना तस्दीक। चीफ मेडिकल ऑफिसर शौकत खानम डॉक्टर आसिम यूसुफ का बयान। कहा इलाज करने वाले डॉक्टर से 40 मिनट फ़ोन पर बात हुई। लाहौर के रेटिनल स्पेशलिस्ट डॉक्टर खुरम भी गुफ्तगू में शामिल हुए। डॉक्टर्स ने अब तक इलाज और मजीद इक़दामात पर तफसीली आगाह किया। बताया कि बानी PTI की हालत बेहतर है। बानी PTI को खुद नहीं देखा, मुझे और डॉक्टर फैसल सुल्तान को हेल्थ केयर में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। मजीद इलाज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में किया जाए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं पिम्स गया था मगर मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। महमूद अचकज़ई मुलाकात के हवाले से मजीद बताएंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी के डॉक्टर्स ने जो कहा इसकी तरदीद या तस्दीक नहीं कर सकता। हमारे सारे फैसले इत्तफाक से होते हैं। बड़े फैसले महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास करते हैं। डॉक्टर्स फैसले नहीं सिर्फ मुआयना करते हैं, मैं डॉक्टर नहीं। बानी PTI की लिविंग कंडीशन का मामला गैर मौसर हो चुका। सुप्रीम कोर्ट का 12 फरवरी की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लिखा लिविंग कंडीशन से मुतल्लिक फ्रेंड ऑफ कोर्ट ने रिपोर्ट जमा करा दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। अटॉर्नी जनरल ने बताया बानी की दाई आंख में पिम्स में ट्रीटमेंट के बाद बेहतरी आई। दाई आंख की बनाई 70% रिकवर हो चुकी। बानी तहरीक इंसाफ का अडयाला जेल में माहिर डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयना किया। तहरीक इंसाफ की तरफ से फ्रेंड ऑफ द कोर्ट रिपोर्ट को लीक किया गया। माहिर डॉक्टर्स की टीम ने बानी के ट्रीटमेंट पर इत्मीनान का इजहार किया। पाक ऑस्ट्रिया ताल्लुकात में खुशगवार मोड़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रियन चांसलर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दरमियान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा ताल्लुकात की मजबूती के लिए ऑस्ट्रियन चांसलर की दिलचस्पी पर खुशी हुई। दोनों ममालिक मिलकर इंसानी स्मगलर और गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दरमियान बाहमी ताउन को मजीद वुसअत देना चाहता है। फेडरल चांसलरी आमद पर
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्ट्राकर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खुशामदीद कहा। ऑस्ट्रियन फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। Austria have long-standing friendly relations. Austrian companies have been working in Pakistan from many decades. Companies like Doppelmayr, who have installed cable car in Patriata, Murree, other parts of Pakistan, mining and mineral, and of course renewable energy are areas where Austria has been proactively engaged. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया के कारोबारी तबके को सरमाकारी की दावत। ऑस्ट्रिया में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, तवानाई, IT और ज़राअत के शोबों में सरमाकारी के मौक़े हैं। हुकूमत सरमाकारों को हर मुमकिन सहूलियात और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के इक़्तिसादी ताल्लुकात में नए बाब का आगाज़ होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित तारीख़ी हक़ाइक़ पर मबनी हैं। काबिल तजदीद तवानाई और कानकनी के शोबे में ऑस्ट्रिया का ताउन काबिल तारीफ़ है। मुत्तहिदा अरब अमीरात की सिक्योरिटी पाकिस्तान की सलामती का लाजमी हिस्सा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की यकीन दहानी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमीराती मुशीर सर सलामती शेख तहनून बिन ज़ैद अल नहान से मुलाकात। कहा, दो तरफा ताल्लुकात और ताउन बरादर ममालिक के दरमियान गहरे तारीखी ताल्लुकात की अक्कासी करता है। देरीना तारीखी ताल्लुकात मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मौजूद है। पाकिस्तानी शराकतदारी के तमाम शोबों में मजीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखेगा। दोनों बरादर अवाम के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ और ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ मिलेगा। नौ मुंतखब बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान की अलबरदारी आज होगी। शिरकत के लिए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ढाका चले गए। भारत, चीन, सऊदीया, तुर्की और अमारात के सरबराहान भी मदऊ। बांग्लादेश के इंतखाबी नताइज में नया तनाज़ा सामने आ गया। जमात इस्लामी इत्तेहाद ने 32 हल्कों के नताइज चैलेंज कर दिए। इल्ज़ाम किया कि वोटिंग के अख्ताम पर जाली वोट, रिश्वत और तशद्दुद के वाक़यात पेश आए। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने शिकस्त तस्लीम करने का ऐलान किया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बानी तहरीक इंसाफ पर तंज़िया वार किए। गुजरात यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, एक शख्स धमकियां देता था कि उनके AC निकाल दूंगा। अल्लाह की करनी देखें, आज वो अडयाला जेल में कैद है। इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, मुट्ठी में रेत की तरह फिसलता है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथ में हथियार और जुबान पर गाली है। उन्हें कहा जाता है सड़कें और दुकानें बंद करो। पंजाब में बच्चों के हाथों में होनहार स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप्स और परवास कार्ड हैं। तालीमी इदारों में जाने के लिए मुफ्त ग्रीन बसें इस्तेमाल करते हैं। इधर होनहार है, उधर इंतशार है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग अब भी पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं। उन्हें तरक्की का पता ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब का मरियम को बताएं प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। यकम रमज़ान से मुस्तहिक़ ख़ानदानों को माली इमदाद फराहम की जाएगी। ईद की रात को हमारी MP हमारी लीडर मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा को जिस तरीके से घसीट के जेल भेजा गया हॉस्पिटल से, आपकी कस्टडी में थी, तब उनको उस वक्त ख्याल नहीं आया आपके लीडर को। उस वक्त वो खामोश थे। उस वक्त उनको कोई इंसानियत याद नहीं है कि आज मैं किसी और की बहन के साथ कर रहा हूँ, कल को मेरी अपनी बहन भी हो सकती है। खुर्शीद शाह साहब को जिस तरीके से वो बीमार शख्स को इस्लामाबाद से अरेस्ट किया गया, उस वक्त उनको शर्म हया नहीं आई? उस वक्त आप लोगों को होश नहीं आया था कि आप क्या कर रहे हैं? पीटीआई दौर में फरियाल तालपुर को ईद की रात जेल में डाला गया। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, खुर्शीद शाह और आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार किया गया। ये सारे जुल्म पीटीआई हुकूमत ने किए थे। जाली मुकदमे बनाए गए। ये सब तहरीक इंसाफ के लीडर के हुक्म पर होता था। शहरियार अफरीदी कसम उठाकर झूठ बोलते थे। मजीद कहा, जमात इस्लामी को रेड जोन आने से मना किया गया था। पुलिस वालों पर जमात इस्लामी के कारकुनान पथराव कर रहे थे। क्या पुलिस वालों के बच्चे नहीं हैं? वो फैमिली वाले नहीं हैं? जबरदस्ती आप लोग रेड जोन में दाखिल हुए। एक सूबे में सहाफ़ी को उठा लिया गया। कहा गया सहाफ़ी ने गलत खबर नशर की, फिर उससे कहा गया कि गलती हो गई।
पुराने सोलर सार्फिन को आर्जी रिलीफ, नए मुश्किल में नेपरा का पुराने सार्फिन का रेट और कॉन्ट्रैक्ट तब्दील न करने का फैसला। तरमीम शुदा नेट मीटरिंग रेगुलेशन पर शराकतदारों से राय तलब, 1 महीने में तरमीम शुदा रेगुलेशन पर तजावीज़ मांग ली। नेपरा के मुताबिक पुराने सार्फिन को नेट बिलिंग के बजाय नेट मीटरिंग की सहूलत बरकरार रहेगी। पुराने सार्फिन का 7 साल का मुआहदा और बाय बैक रेट भी तब्दील नहीं होगा। नए सार्फिन पर नेट बिलिंग का इतलाक 9 फरवरी से होगा, नोटिफिकेशन भी जारी। सरमायाकार अरबों रुपए से महरूम, 100 इंडेक्स में 5,149 पॉइंट की कमी। इन्वेस्टर्स के 578 अरब रुपए डूब गए। इंडेक्स 1,74,453 पॉइंट्स पर बंद। फी तोला सोना 3200 रुपये सस्ता 5,23,762 रुपए का हो गया। अपोजिशन का पार्लियामेंट के बाहर धरना जारी रखने का फैसला। इस्लामाबाद में केपी हाउस ऑफ पार्लियामेंट लॉजेस में चौथे रोज भी एहतजाज। पार्लियामेंट के सामने MNAs और MPAs का धरना। बानी पीचाई की सेहत से मुतल्लिक तसल्ली तक धरना खत्म न करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर भी तहरीके इंसाफ का दोबारा धरना। शेर अफजल मरवत खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर पहुंचे। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी शेर अफजल मरवत को देखते ही चले गए। वफाकी पुलिस ने पीटीआई के मुतअद्दिद रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। बानी पीटीआई की फैमिली से मुलाकात ना करवाई गई तो धरने का दायरा बढ़ता जाएगा। अली अमीन गंडापुर की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू। अख्तियार वली बोले, बानी पीटीआई के इलाज का मुतालबा पूरा कर दिया। 85% बनाई जाने वाला बयानिया आज खत्म हो गया। तमाम कैदियों के लिए कानून बराबर है, किसी को रियायत नहीं मिल सकती। इनको खुश होना चाहिए, बानी की आँख का मसला ख़त्म हो रहा है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की तनकीद का अपोजिशन का ये रवैया विक्टिम कार्ड खेलने के लिए है। उनसे कुछ हो नहीं पा रहा तो एहतजाज का सहारा ले रहे हैं। इलेक्शन ये हारे, ग्रैंड अलायंस उनसे नहीं बन सका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपोजिशन लीडर बदल कर देख लिया। इनको समझ नहीं आ रहा पार्लियामेंट हाउस में खाना ना पहुँचने की गलत बयानी की जा रही है। शफाफ और डिजिटल इम्तहानी निज़ाम हमारी तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब का कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग शफाफियत की जानिब बड़ा कदम है। SPSC ने सिंध में मेरिट की बालादस्ती कायम की। काबिल और अहल नौजवान ही सिंध का रोशन मुस्तकबिल है। पीपल्स पार्टी हुकूमत अवामी भलाई के हर इक़दाम में पेश रहेगी। वज़ीर आला सिंध की सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद आमद। कमीशन के जदीद सेक्रेटेरिएट कम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम शिकस्त के ट्रैक से नाव 3 T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने 8 विकेट से हरा दिया। लंकन टाइगर्स ने सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। निसांका की 52 गेंद पर शानदार सेंचुरी। श्रीलंका ने 182 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के सुपर 8 मरहले में पहुंचना इंतहाई मुश्किल। कल जिम्बाब्वे ने आयरलैंड को हरा दिया तो ऑस्ट्रेलिया इवेंट से आउट हो जाएगा। रमजान अल मुबारक में पंजाब के स्कूलों के लिए औकात कार में तब्दीली, नोटिफिकेशन जारी। सुबह की शिफ्ट में पीर से जुमेरात 8:30 से दोपहर 1 बजे तक क्लासेस होंगी। जुम्मा के रोज़ 8:30 से 12:30 बजे तक क्लासेस। इवनिंग शिफ्ट में क्लासेस दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक होंगी। जुम्मा के रोज़ दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक का शेड्यूल जारी। ट्रंप की गजा पीस ऑफ बोर्ड की आड़ में अरबों डॉलर की गेम। कहा रुकन ममालिक गजा की तामीर नो और इंसानी इमदाद के लिए 5-5 अरब डॉलर दें। रुकन ममालिक इस्तेहकाम के मिशन मकामी पुलिस के लिए हज़ारों एहलकार भी फराम करेंगे। ये इक़दाम गजा में बहाली इस्तेहकाम का हिस्सा होंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की दूसरी बैठक आज जनेवा में होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बातचीत के लिए पहुंच गए। अमरीका की जानिब से सीनियर मुशीर जेरेड कुशनर और मशरिक़ वस्ता के एलची स्टीव विटकॉफ शामिल।